रहा है, आईटीसी टॉप लूजर है। तो इसका जवाब दरअसल पूजा देंगी, क्योंकि एस&पी बीएसई भारत 22 और एफटीएसई ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में कुछ बदलाव हुए हैं। कहां पर निवेश आया है, कहां से निवेश निकल रहा है, ये चीज तो पक्की होगी कि आईटीसी शायद निकल रहा होगा। ओके, आइए पूजा बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास। और फुटसी ऑल वर्ल्ड ऑल कैप में कुछ बदलाव हुए हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट हुई है, जिसके चलते हम देखेंगे कि इनफ्लो और आउटफ्लो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। 17 मार्च यानी कि आज ये बदलाव हुए हैं और 20 मार्च से ये सभी बदलाव लागू होंगे। अब इसमें जो शामिल हुए हैं, सबसे पहले भारत 22 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर एनटीपीसी शामिल हुआ है, ओएनजीसी और पावर ग्रिड को शामिल किया गया है इस इंडेक्स में, जिसके चलते एनटीपीसी में करीब $21 मिलियन, ओएनजीसी में 20 और पावर ग्रिड में $19 मिलियन का इनफ्लो होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आईटीसी बाहर होगा इंडेक्स से, जिसके चलते करीब $65 मिलियन का आउटफ्लो की बात की जा रही है। अब आते हैं फुटसी इंडेक्स पर, तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक, नायका, डिलीवरी, येस बैंक, स्टार हेल्थ, जिंदाल स्टेनलेस, सेरा सैनिटरी वेयर जैसे स्टॉक्स शामिल होंगे इस इंडेक्स में, जिसमें कि सबसे बड़ा इनफ्लो जो दिखेगा वो दिखेगा कोटक महिंद्रा बैंक में करीब $77 मिलियन का, और नायका में $61 मिलियन का यहाँ पर इनफ्लो देखने का अनुमान है। अब जो स्टॉक्स बाहर होंगे उसमें रिलायंस में देखिए, और यहाँ पर जो इस एग्जिट के बाद जो आउटफ्लो माना जा रहा है वो है $97 मिलियन का। इसके बाद एम्फेसिस, जिलेट, ये दोनों स्टॉक्स भी बाहर होंगे, जिसमें कि करीब 17 से $21 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिलेगा, और एरिस लाइफ साइंस भी इस श्रेणी से बाहर होगा। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं जो कि 20 मार्च से लागू होंगे, तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखिए। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो फंड्स का डाइवर्जन होता है और ये जो इंडाइसिस में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके चलते हम स्टॉक्स पर उसका असर देख भी रहे हैं। हमने डिस्कस कर लिया, आईटीसी में कमजोरी है, ओएनजीसी में इनफ्लो आ रहा है, उसमें निवेश आएगा उसकी उम्मीद है, और उसके चलते हम देखने की शेयर आज ही बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। और रिलायंस से आउटफ्लो हो रहा है, वहाँ से पैसे निकलेंगे। हम देख रहे हैं कि रिलायंस में लगातार प्रेशर बना हुआ है, और आज के रिकवरी वाले बाजार में भी रिलायंस से कुछ खास हमें ट्रेंड देखने को मिल नहीं रहे हैं। 2200 रुपये के स्तरों के आसपास संभला जरूर है, लेकिन अभी भी तेजी के संकेत नहीं है। आप ये देखिए, लोअर लेवल से हल्की रिकवरी जरूर है, 2230 रुपये के आसपास का भाव है। नितलेश, आप जरा ना रिलायंस पर भी व्यू दीजिए, और इसके अलावा आईटीसी पर भी व्यू दीजिए। रिलायंस क्या अपने बॉटम के आसपास है, इसको लेना चाहिए? आईटीसी में करेक्शन क्या मौका है ये, या फिर थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो कंफर्टेबल रेंज में आ जाएगा ये? जी अभिषेक जी, अगर हम लोग बात करेंगे रिलायंस की, तो रिलायंस में स्ट्रक्चर जो है काफी डैमेज हो चुका है, और मैं कंटिन्यूअसली 1650 से 2650 से कंटिन्यूअसली बिकवाली का राय दे रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है वो 2200 रुपए के आसपास का टारगेट था, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना, जब ये काउंटर फिर से 2200 रुपए के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर एक बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम इसमें खुल सकता है, वो 2050 से लेके 1950। लेकिन किस कारण से उस रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन ये लेवल मुझे अभी भी लग रहा है, थोड़ा सा डाउट आ रहा है, यहाँ से नीचे और गिर सकता है। लेकिन नीचे अगर रिलायंस मिलता है 1800 से लेके 2000 इस रेंज में, तो बिंदास आप या वहां पे क्या कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। और रही आईटीसी की बात, आईटीसी हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को 390 के आसपास शॉर्ट रेकमेंड किया है, और हमारा टारगेट जो है वो 365 के आसपास का चल रहा है। पर यहाँ पे अगर आप पोजिशनल का बात करोगे, जो पिछला वाला जो ब्रेकआउट आया था 330 से लेके 340, इस रेंज में अगर आईटीसी जाता है तो वहां पे कॉन्ट्रा प्ले करके आप पोजीशंस बना सकते हो। धीरे धीरे करके 320 तक आप उसको एक्यूमुलेट कर लेना, और लंबी अवधि के लिए आप उसमें निवेश कर सकते हो, क्योंकि 200 रुपए का स्टॉक 400 रुपए गया है, और थोड़ा सा मुनाफा उसके लिए आना भी तय है। जब काउंटर 15 से 20% का करेक्शन दिखाएगा तो थोड़ा सा इसमें पोजीशंस ले सकते हो। नो डाउट ये दोनों ही दिग्गज आईटीसी और रिलायंस लॉन्ग टर्म बेट्स हैं, पर रिलायंस में छोटी अवधि में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऐसा कुछ नजरिया आईटीसी के लिए भी निकल कर आ रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं।